वेलकम बैक टू द मिनरल रिसोर्सेज पार्ट टू। तो मिनरल रिसोर्सेज की हम पार्ट टू कर रहे हैं और मिनरल रिसोर्सेज के अंदर हमने लास्ट टाइम जो था वो बेनिफिट्स ऑफ मिनरल्स पढ़ा था और प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग पढ़ा था। अब हम जा रहे हैं अब प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग की सोल्यूशन के ऊपर। तो हमने सबसे पहला जो प्रॉब्लम पढ़ा था उसका नाम था लैक ऑफ फंड्स, कि लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के पास तो है ना पैसे, तो गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड कर दे। तो लैक ऑफ फंड्स का सोल्यूशन क्या होगा? प्रोवाइड लोन्स कर दें, लिखिए अपने पास प्रोवाइड लोन्स। आप क्या प्रोवाइड कर दो भाई? आप लोन्स प्रोवाइड कर दो। देखिए अपने पास प्रोवाइड लोन्स, फुल स्टॉप। सो सबसे पहला क्या करते भाई? सबसे पहला आपके पास क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ फंड्स, पैसे नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ, पैसे नहीं है, लोन प्रोवाइड कर दो। नंबर टू आ जाते हैं लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, इट्स अ जेन्युइन इशू। ठीक है, अंडरस्टूड है। आप स्किल्ड वर्कर्स नहीं है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो वर्कर्स को। प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, प्रोवाइड ट्रेनिंग्स। समझ में आती है भाई हमें बात की? ठीक है, लोगों के पास स्किल वर्कर्स नहीं है, स्किल नहीं है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो। अवेयरनेस नहीं है, कोई भी अनफॉर्चुनेटली टीचर नहीं बनना चाह रहा, कोई भी अनफॉर्चुनेटली माइनिंग नहीं करना चाह रहा है, दोनों बहुत ही अच्छे प्रोफेशन है भाई। तो आप भाई क्या करो, आप जो है अवेयरनेस क्रिएट करो। राइट नाउ आई एम डूइंग व्हाट, दैट यू शुड बिकम अ टीचर, यू शुड बिकम अ माइनर। आपको माइनिंग करनी चाहिए भाई, अच्छा काम है। तो लिखिए अपने पास क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस। लोगों में आप क्या क्रिएट करो? लोगों में आप अवेयरनेस क्रिएट करो। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप इसका तो कोई हल नहीं है हमारे पास। इसका हल नहीं है तो कुछ और सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें। आप फिर क्या करो, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करो, आप पॉलिटिकल पार्टीज को समझाओ, आप अच्छे लीडर्स को वोट दो, आप अपना पॉलिटिकल लीडर चेंज कर दो। लिखिए अपने पास सेलेक्ट a proper politician। कोई अच्छे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करें, अनफॉर्चुनेटली नहीं है पाकिस्तान में, बट जो आपको बेहतर लगता है आप उसको वोट करने की कोशिश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, रोड नहीं है आपके पास, रेलवे नहीं है आपके पास, गैस के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं। वो अलग बात है कि आजकल सैलाब की वजह से पानी तो बहुत आ गया, लेकिन वो सारा पानी अरेबियन सी में जाके जाया हो रहा है। तो आप डैम बनाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। देखिए अपने पास मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स एंड रेलवेज वगैरह सब आ जाते हैं। मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग। तो आए जरा इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा माइनिंग का? मैं जमीन के अंदर डिगिंग कर रहा हूँ, मैं जमीन के अंदर क्या कर रहा हूँ? डिगिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं जमीन के अंदर डिगिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं जमीन को डैमेज करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? लैंड पोल्यूशन करूंगा। देखिए अपने पास नंबर वन लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डिगिंग, आप सरफेस पे डिगिंग करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके लिखिए अपने पास व्हेन डिगिंग इज डन, व्हेन डिगिंग इज डन। तो इसको आप लैंड पोल्यूशन कहते हो, व्हेन डिगिंग इज डन, व्हेन डिगिंग इज डन। नंबर टू आ जाते हैं, आप मशीन यूज करोगे। जब आप मशीन यूज करोगे तो शोर होगा, तो नॉइस पोल्यूशन होगा। तो नंबर टू लिखे नॉइस पोल्यूशन, noise pollution bracket open when machines are used, when machines are used। तो जब आप मशीन यूज करते हो तो आप शोर करते हो, आप मशीन से आवाज आती है, तो उसको आप क्या नाम देते हो? उसको आप नाम देते हो लैंड पोल्यूशन के साथ साथ आप नाम देते हो नॉइस पोल्यूशन का।
नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, नॉइस पोल्यूशन के साथ साथ जो है और क्या होगा। अगर हम और देखें तो हम फिर मट्टी वगैरह उड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब मट्टी वगैरह उड़ना स्टार्ट हो जाती है तो उसको आप बोलते हो एयर पोल्यूशन। देखिए अपने पास एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन व्हेन सॉइल विल इरोड। सॉइल विल इरोड का मतलब क्या है कि जब मिट्टी वगैरह उड़ेगी तो आप बोलोगे कि कौन सी पोल्यूशन हो रही है, आप बोलोगे कि भैया एयर पोल्यूशन हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेस्टेज जो होती है, गंदगी जो होती है वो डंप्ड हो जाती है रिवर के अंदर। जो जमीन के अंदर से गंदगी निकलती है, कभी कभी जो है जमीन के अंदर से आपको है ना गलाजत निकलती है, सीवेज निकलता है, एनिमल्स निकलती हैं, डेड बॉडीज निकलती है, बोन्स निकलती हैं, तो आप उसको जाके पानी में डंप कर देते हो, तो इसको आप कहते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन व्हेन वेस्टेज इज डम्प्ड इनटू रिवर। वाटर पोल्यूशन पे आ जाए, व्हेन वेस्टेज इज डम्प्ड इनटू द रिवर। सॉइल इरोड ऐसे होती है कि आपने डिगिंग करी है, आपने दरख्त वगैरह काट दिए होंगे, तो जब आप दरख्त वगैरह काटोगे, जब आप जमीन के अंदर डिगिंग करोगे तो जाहिर सी बात है मट्टी ने तो उड़ना है, और जब मट्टी ने उड़ना है तो कौन सी पोल्यूशन होनी है, तब आपने बताना है कि एयर पोल्यूशन होनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अज्यूम करते हैं जंगल है, जंगल के अंदर आपको जो है ना दरख्तों के नीचे गोल्ड मिल गया है। आई विल नॉट केयर अबाउट द ट्रीज, मैं दरख्त बाद में भी लगा सकता हूँ, मुझे गोल्ड चाहिए तो मैं डिफॉरेस्टेशन करूंगा, तो नंबर 5 लिखें, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से रिजल्ट होगा सॉइल इरोजन, जो कि एक कनेक्टिंग पॉइंट हो गया है। किसका कनेक्टिंग पॉइंट हो गया है? एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन की लैबोरेशन आप कर सकते हैं कि दरख्त को काटा जाएगा, सॉइल इरोड होगी तो सॉइल इरोजन होगा। अब जो एरिया की जो खूबसूरती है, जो सीनिक ब्यूटी है, वो सीनिक ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। एक एरिया, इसमें बहुत दरख्त है, एरिया को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, तो वो एरिया जो खूबसूरत बना हुआ है वो खराब हो जाएगा, तो उसको आप बोलते हैं सीनिक ब्यूटी विल गेट डिस्ट्रॉय। सीनिक ब्यूटी विल गेट डिस्ट्रॉयड। सीनिक ब्यूटी आपकी क्या हो जाएगी? सीनिक ब्यूटी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अपने पास सीनिक ब्यूटी विल गेट डिस्ट्रॉय, scenic beauty will get destroyed, scenic beauty will get destroyed। Kindly copy। अगर हम बात करें ना ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी ना सब्जेक्टिव है, हर किसी का एक अपना ओपिनियन हो सकता है, एंड वो ओपिनियन जो है वो वैलिड हो सकता है। मेरा अपना अपना ओपिनियन है, आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो इट डज नॉट मीन कि अगर मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ तो वो इररेलेवेंट है, और आप कुछ चीज बोल रहे हो वो इररेलेवेंट नहीं है। सही है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब क्या है? मिनरल्स को आप ऐसे यूज करें कि करंट जनरेशन भी यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। देखिए अपने पास सस्टेनेबल माइनिंग पे आ जाते हैं। देखिए अपने पास यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स इन अ वे that it can be used by current generation as well as by future, as well as by future।
तो आप मिनरल्स को ऐसे यूज करें कि करंट जनरेशन भी यूज कर सकें और कौन यूज कर सके, फ्यूचर भी, दैट इट कैन बी यूज बाय current generation as well as by future, that it can be used by current generation as well as by future। हमने सस्टेनेबल फॉरेस्ट भी पढ़ा है, हमने सस्टेनेबल वाटर भी पढ़ा है, अब हम सस्टेनेबल माइनिंग भी पढ़ रहे हैं, लगातार बैक टू बैक टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज अनसस्टेनेबल माइनिंग। अनसस्टेनेबल माइनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने मिनरल्स का एक्सेस यूज कर लिया है, आपने जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया है, आपने मिनरल्स का मिसयूज किया है। तो अनसस्टेनेबल माइनिंग पे लिखिए अपने पास, एक्सेस यूज ऑफ मिनरल्स और मिसयूज ऑफ मिनरल्स, मिसयूज ऑफ मिनरल्स। तो आपने मिनरल्स को या तो जरूरत से ज्यादा यूज किया है या आपने मिस यूज किया है। एक्सेस यूज ऑफ मिनरल्स एंड उसके बाद लिखे मिस यूज ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट सेटिंग पे आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनिंग इन पाकिस्तान। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें, पाकिस्तान में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम आता है जब आपको क्यू बॉक्स के अंदर एग्जाम्पल लिखनी होती है कि भाई आपके ऊपर माइनिंग के ऊपर क्यू बॉक्स का सवाल आ गया एंड यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल। तो हम जरा हाईलाइट कर लेंगे, जिनके पास वर्कबुक नहीं है आप लिख सकते हैं या पिक्चर ले लीजिएगा। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नंबर वन, इसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में सर्वे करती है कहाँ पे मिनरल है और कहाँ पे मिनरल नहीं है। मैं ऐसे ही तो नहीं ना, मैं अपने गार्डन में जाके डिगिंग करना स्टार्ट कर दूं, चलो भाई नीचे जो है ना कोल होगा, राइट। मुझे सर्वे करना पड़ेगा। तो मुझे सर्वे करने के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए होगा, उस बंदे का नाम क्या होगा, उस बंदे का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर हम आगे चलें तो आगे लिखा हुआ क्या है, आगे हम देखते हैं लिखा हुआ है पाकिस्तान मिनरल कॉरपोरेशन। इनका काम होता है सारी मिनरल्स को मार्केट करना। इनका काम है सारी मिनरल्स को देखना, कौन बाय करता है कौन सेल करता है। इनका काम है एक्सप्लोर करना, मार्केट्स को एक्सप्लोर करना कि कौन कौन मिनरल्स को यूज करता है। सिल्वर को कौन यूज करता है, लाइमस्टोन को कौन यूज करता है, आयरन को कौन यूज करता है। तो इनका काम ये होता है। तो इसका काम क्या है, पाकिस्तान मिनरल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कॉपर माइंस को देखना है। माइनिंग में तो ये आप सारे नाम यूज कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। इनका काम क्या, इनका काम है कॉपर माइंस को ढूंढना, खास तौर पे बलूचिस्तान में कहाँ पे कॉपर है और कहाँ पे कॉपर नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास है जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे वैल्यूएबल जेम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, रिफाइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेल करते हैं। तो ये सारे जेम्स निकालते हैं, गोल्ड को, रूबी को, डायमंड को, एमरल्ड को, सफायर को, ये जितने हैवी आपके वैल्यूएबल और नॉन वैल्यूएबल जेम्स है ये इनको करते हैं, ढूंढते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, इनका नाम है जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। यहां तक कॉपी कर लें प्लीज। ऑल राइट, वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड और हम जा रहे हैं, अब किस पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मिनरल्स एंड देयर यूजेस के ऊपर। अ क्रूशियल पॉइंट, मिनरल्स एंड देयर यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट्स सी मिनरल्स एंड यूजेस क्या क्या है हमारे पास ना। सो द वेरी फर्स्ट मिनरल्स एंड यूजेस हमारे पास जो है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, रॉक सॉल्ट। आ जाए जरा रॉक सॉल्ट के ऊपर आ जाए। रॉक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो रॉक सॉल्ट बेसिकली आप नमक को कहते हो, यू कॉल रॉक सॉल्ट एज सॉल्ट होता है जो कि रॉक की शक्ल में होता है। तो रॉक सॉल्ट इज बेसिकली व्हाट, रॉक सॉल्ट इज बेसिकली अ सॉल्ट। तो आए जरा रॉक सॉल्ट को देख लेते हैं प्लीज। रॉक सॉल्ट का यूज क्या क्या हो सकता है? रॉक सॉल्ट का यूज नंबर वन जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए होता है। नंबर वन रॉक सॉल्ट का यूज क्या है, नंबर वन रॉक सॉल्ट का यूज है कुकिंग पर्पस के लिए। तो नंबर वन हम खाना बनाने के लिए
नमक को यूज करते हैं, लिखिए अपने पास कुकिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस। नेक्स्ट आ जाए, कुकिंग पर्पस के साथ साथ जो है रॉक सॉल्ट का और क्या यूज हो सकता है। रॉक सॉल्ट का और जो यूज हमारे पास है दैट इज कि आप टूथपेस्ट बनाते हो इससे, लिखिए अपने पास टूथपेस्ट। तो रॉक सॉल्ट बेसिकली टूथपेस्ट के लिए भी होता है। तो नेक्स्ट लिखिए अपने पास टूथपेस्ट। तो रॉक सॉल्ट लिख लें भाई, रॉक सॉल्ट के अंदर आपके पास नंबर टू क्या आ गया, नंबर टू आपके पास आ गया टूथपेस्ट आ गया, तो रॉक सॉल्ट हो गया। रॉक सॉल्ट के अंदर आपने लिखा है नंबर वन कुकिंग लिखा है, नंबर टू कुकिंग के साथ साथ आपने क्या लिखा है, कुकिंग के साथ साथ आपने टूथपेस्ट भी लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, कुकिंग हो गया, कुकिंग के साथ नंबर टू क्या हो गया, टूथपेस्ट हो गया। नंबर थर्ड आ जाए, नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, नंबर थर्ड हमारे पास है रॉक सॉल्ट के बाद हम कुकिंग और टूथपेस्ट के बाद आप नेक्स्ट लिख लें अपने पास सोडा ऐश बनाने में काम आता है, सोडा ऐश। सोडा ऐश बनाने के अंदर भी आपके पास जो है वो रॉक सॉल्ट काम आ जाता है, सोडा ऐश। सोडा ऐश के बाद नेक्स्ट आ जाए आपके पास जो है रॉक सॉल्ट जो है प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है। आप मछली वगैरह पे लगाते हो रॉक सॉल्ट ताकि आप प्रिजर्व कर सको, देखिए अपने पास प्रिजर्वेशन, खाने वाने के अंदर प्रिजर्व करने के लिए आपको रॉक सॉल्ट काम आता है, लिखिए अपने पास फॉर प्रिजर्वेशन, फॉर प्रिजर्वेशन। डिटर्जेंट्स वगैरह के लिए सोडा ऐश वगैरह यूज होता है, कि आपने डिटर्जेंट्स वगैरह बना दिया है तो डिटर्जेंट्स वगैरह के लिए यू यूज व्हाट, यू यूज सोडा ऐश। तो सोडा ऐश के बाद जो है, सोडा ऐश के बाद आप लिख लें अपने पास फॉर प्रिजर्वेशंस। तो प्रिजर्वेशंस भी आ जाए फॉर प्रिजर्वेशंस। नेक्स्ट आ जाए, इनके एरियाज आते हैं कि रॉक सॉल्ट जो है वो आप कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हो। तो रॉक सॉल्ट जो है आप ढूंढ सकते हो, नंबर वन एरिया है खेबरा, खेबरा जो है पाकिस्तान की लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है, जहाँ पे आपको नमक मिलता है, तो नंबर वन लिखिए अपने पास खेबरा। नंबर वन लिखिए अपने पास खेबरा, खेबरा इज बेसिकली द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन। खेबरा के बाद आप नंबर टू आ जाए, नंबर टू इज दाऊद खेल, दाऊद खेल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस जहां पे जो है आप रॉक सॉल्ट निकाल सकते हो, नंबर टू लिखे दाऊद खेल, दाऊद खेल। दाऊद खेल के बाद जो है नंबर थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है उसका नाम है दंदोट, DANDOT, दंदोट। ये वो एरिया से जहां पे आप बेसिकली क्या निकालते हो, ये वो एरिया से जहां पे आप बेसिकली रॉक सॉल्ट निकालते हो। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि भाई रॉक सॉल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो रॉक सॉल्ट जहां जहां पे मिलता है आपने उसका नाम बताना है। आपको उसको क्या नाम बताना है, उसको खेवड़ा का नाम बताओगे, उसका दंदोड़ का नाम बताओगे, दाऊद खेल का नाम बताओगे। वी विल डू पास्ट टेंस, हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर सवाल कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। राइट, चले, आई एम श्योर सबने कर लिया। गिविंग यू 10 seconds and मूविंग। नेक्स्ट आ जाए भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन बेसिकली एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको आप चूना कहते हो। लाइमस्टोन जो है बेसिकली आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हो। लाइमस्टोन आप यूज करते हो सीमेंट के लिए, लिखिए अपने पास फॉर मेकिंग सीमेंट। नंबर वन लिखिए अपने पास फॉर मेकिंग सीमेंट। तो लाइमस्टोन किसके लिए यूज होता है, लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है भाई लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन से और क्या करते हो आप, लाइमस्टोन से आप एक और काम कर सकते हो, आप पेंट बनाते हो। लाइमस्टोन एक्चुअली ना एंटीसेप्टिक होता है, वो जर्म्स वगैरह को क्या करता है, किल करता है। तो लाइमस्टोन जो है वो आप किस में यूज करते हो, आप पेंट में भी यूज करते हो। लाइमस्टोन जो है वो किस में यूज करते हो, आप पेंट पे भी क्या करते हो, यूज करते हो। नेक्स्ट आ जाए अपने पास, नेक्स्ट आ जाए लाइमस्टोन से आप पेपर भी बनाते हो। बचपन में हमने पढ़ा था पेपर इज मेड आउट ऑफ वुड,
तो अगर पेपर वुड से बना हुआ है तो पेपर व्हाइट कलर का कैसा है? पेपर एक्चुअली पल्प से बनता है और पल्प के साथ साथ उसके अंदर लाइमस्टोन यूज होता है। नेक्स्ट आ जाए, पेपर के बाद जो है आप लाइमस्टोन को जो है आप सोप में यूज करते हो, क्योंकि सोप हम नहाने के लिए यूज करते हैं, सोप एंटीसेप्टिक होता है। तो सोप क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है तो वो जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए काम आता है, तो सोप में भी लाइमस्टोन होता है। तो लिखिए अपने पास सोप। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नेक्स्ट शेयरिंग वी हैव इज एरियाज। लाइमस्टोन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एरियाज तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक एरियाज को देख रहे हैं। हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैं, हम जरा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नंबर वन आ जाते हैं। नंबर वन हमारे पास एरिया है हरनाई, HARNAI, हरनाई। ये कौन से एरिया में है, कौन से प्रोविंस में, वी विल डिस्कस। हरनाई। हरनाई के बाद हमारे पास दूसरा एरिया है, उसका नाम है मंगो पीर, MANGO, मंगो PIRP। मंगो पीर, मंगो पीर इज द थर्ड एरिया, सॉरी सेकंड एरिया, जहाँ पे आपको लाइमस्टोन मिलता है। तो नेक्स्ट लिखे अपने पास मंगो पीर। मंगो पीर के बाद हमारे पास एक और एरिया, उसका नाम है मुरली हिल्स। मुरली हिल्स में भी हमें क्या मिलते हैं? मुरली हिल्स में भी हमें लाइमस्टोन मिलते हैं। तो हरनाई है, मंगो पीर है, और हमारे पास क्या है? मुरली हिल्स है, एंड मुरली हिल्स। नेक्स्ट शेडिंग पे आ जाए। नेक्स्ट शेडिंग वी हैव इज जिप्सम। जिप्सम पे आ जाते हैं। व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट मिनरल। इसको बेसिकली उर्दू में फिटकरी कहते हैं। तो जिप्सम की अगर हम बात करें, जिप्सम जो है वो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। नॉर्मली जिप्सम जो है वो हमारे घर में अवेलेबल होता है। नॉर्मली जिप्सम जो है हमारे कहाँ पे अवेलेबल होता है? घर में अवेलेबल होता है। तो जिप्सम मम्मी से पूछेंगे ना फिटकरी विटकरी क्या है, तो वो आपको दिखा देंगे। तो नंबर वन लिखे अपने पास जिप्सम। जिप्सम के बाद नंबर टू आ जाए आप, और क्या फर्टिलाइजर्स के साथ साथ आप और क्या करते हैं? जिप्सम फर्टिलाइजर के अलावा जो है आपको सीमेंट बनाने में भी काम आता है, फॉर मेकिंग सीमेंट। सीमेंट के साथ साथ जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली दीवारों पे लगाया जाता है। दीवारों पे सीमेंट के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है दीवारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये जिप्सम जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पे भी काम आता है। नेक्स्ट आ जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ जो है रबड़ बनाने में भी आपका जिप्सम यूज होता है। लिखे अपने पास फॉर मेकिंग रबर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके हम किस पे आ रहे हैं? इसके हम एरियाज पे आ रहे हैं। जिप्सम के एरियाज और रॉक सॉल्ट के एरिया सेम है। जहाँ पे रॉक सॉल्ट होगा वहां पे जिप्सम होगा। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया? खेवरा आ गया। खेवरा के साथ साथ क्या आ गया? दंदोट आ गया, DANDOT, दंदोट है। एंड नंबर थर्ड हमारे पास जो एरिया है वो है दाऊद खेल। तो हमारे पास खेबरा है, दंदोट है, और तीसरा हमारे पास क्या एरिया है? दाऊद खेल हमारे पास एरिया है। दीज आर व्हाट? दीज आर द एरियाज ऑफ व्हाट? दीज आर द एरियाज ऑफ जिप्सम। आर वी डन? नेक्स्ट शेडिंग आ जाते हैं। नेक्स्ट शेडिंग हमारे पास क्या है? द नेक्स्ट शेडिंग इज आयरन ओर। आयरन ओर इज बेसिकली द रॉ मटेरियल टू मेक आयरन एंड स्टील। लोया और सरिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आयरन ओर कहते हैं। आयरन ओर से हम स्टील बनाते हैं। नंबर वन लिखिए अपने पास स्टील।
गाड़ी बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए आयरन ओर हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। लगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आयरन और व्हीकल्स में भी यूज होता है। व्हीकल्स, गाड़ी भी आपकी लोहे की बनती है। व्हीकल्स, व्हीकल्स। देखिए अपने पास कंस्ट्रक्शन हो गया एंड व्हीकल्स हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं हमारे पास। द नेक्स्ट हेडिंग इज क्रोमाइड। क्रोमाइड की अगर हम स्पेशली बात करें तो क्रोमाइड जो है वो स्टील को और आयरन को मजीद हार्ड करता है, मजीद सपोर्ट करता है। तो क्रोमाइड के आगे लिखते हैं इट गिव्स हार्डनेस टू स्टील, यानी स्टील को मजीद हार्ड करने के लिए, मजीद सपोर्ट करने के लिए आप क्रोमाइड यूज करते हो। जो गाड़ी में हमारे पास एलॉय रिम्स लगे होते हैं गाड़ी और बाइक के अंदर, तो गाड़ी और बाइक के अंदर हमें क्रोमाइड लगाना पड़ता है। अच्छा, आयरन और क्रोमाइड के हमारे पास एरियाज ही हैं। एरियाज हमारे पास सिर्फ तीन के थे, रॉक सॉल्ट के, लाइमस्टोन के, जिप्सम के। उन तीन के एरियाज लिखते हैं जो हमारे कोर्स पे थे। अब जो है वो एरियाज जो है हमारे कोर्स में नहीं है, ना आयरन ओर का, ना क्रोमाइड का, ना आने वाले टॉपिक्स का। तो लेट्स टॉक अबाउट क्रोमाइड। क्रोमाइड जो होता है वो रिम्स बनाने में काम आता है। कौन से रिम्स? जो गाड़ी के होते हैं, जो बाइक्स के होते हैं। नंबर टू आ जाए, क्रोमाइड ब्रिजेस में भी यूज होता है। जो आपके जो ब्रिजेस होते हैं जिसपे आप गाड़ियां चलाते हो, पुल जिसको आप बोलते हैं, उसपे भी क्रोमाइड यूज करते हैं क्योंकि ब्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। तो बेसिकली उन ब्रिजेस को सपोर्ट करना पड़ता है, तो ब्रिजेस पे काम आ जाते हैं क्रोमाइड। क्रोमाइड का हमारे पास तीसरा और आखिरी जो हमारे पास है, वो हमारे पास है रेलवे ट्रैक्स। रेलवे की पटरी के ऊपर भी क्रोमाइड यूज किया जाता है। रेलवे ट्रैक्स, तो रेलवे ट्रैक्स पे भी हमें क्रोमाइड को यूज करना पड़ता है। क्रोमाइड एक बेसिकली लेयर होती है, एक कोटिंग होती है, जो कि आयरन और स्टील को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। गिविंग यू 10 seconds बिफोर आई मूव ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉपर पे आ जाते हैं। कॉपर क्या होता है? कॉपर एक मिनरल है जिससे आप बेसिकली वायर बनाते हो, तारे बनाते हो। तो कॉपर पे आप लिखिए अपने पास, कॉपर इज यूज टू मेक वायर। हम बोलते हैं ना कॉपर वायर, कॉपर वायर, कॉपर वायर। तो ये कॉपर से क्या बनती है? कॉपर से वायर बनती है। लिखिए अपने पास वायर्स। आपके जो घर में एसी लगा हुआ है, एसी तक के अंदर जो काम होता है वो कॉपर का होता है। तो कॉपर से वायर के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बना सकते हो। लिखिए अपने पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मोबाइलों से लेके, आईपैड से लेके, लैपटॉप से लेके, फ्रिज से लेके, एसी तक, आपके हर जगह जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके हर जगह कॉपर होते हैं। लिखिए अपने पास इलेक्ट्रिकल वायर्स। नेक्स्ट आ जाए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ साथ जो है आप वाटर टैंक्स भी बना सकते हैं। हमारे घर में जो ऊपर वाटर टैंक्स लगे हुए होते हैं, जिनके घर अगर पुराने हो, जिनके पास पुराने वाटर टैंक्स जो बैंगलोर में रहते हैं, जो छत पे लगे हुए होते हैं, वो वाटर टैंक्स भी जो होता है वो क्या होता है? वो कॉपर की बनी हुई होती है, जिसपे आप जोर से हाथ मारते हो तो टंग करके आवाज आ रही होती है। अगेन पहले यूज होते थे, अब तो प्लास्टिक का दौर आ गया है। तो कॉपर के टैंक्स भी होते थे। नेक्स्ट आ जाए, मार्बल पे आ जाए। मार्बल की अगर हम बात करें तो मार्बल बेसिकली जो होता है ना, वो डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए काम आता है, शो पीसेस बनाने के लिए काम आता है। डेकोरेटिव पीसेस, डेकोरेटिव पीसेस। अम्मा जो जहेज में लेकर आई हुई होती है ना, डेकोरेशन के सामान वामान लेकर आए हुए होते हैं। एक औरत ना अपने ना जहेज की हिफाजत ऐसे करती है, जो उसके अब्बा जान ने दिया होता है, जैसे सोल्जर्स जो होते हैं वो बॉर्डर पे करते हैं। हाथ मत लगाना मेरे बाप की निशानी को। तो मोहतरमा अब लाई क्यों?
आप लाइए ताकि हम हाथ लगा सके, हम यूज कर सके। जहेज को यूज करना है ना, शो पीस पे थोड़ी लगाना है आपको। तो मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो वो अपने जहेज में थोड़ा बहुत सामान लेकर आए होंगे ना, तो वी वर गेटिंग, बड़े हो रहे थे हम, ग्रो अप हो रहे थे। तो उस पे डिवाइडर था, डिवाइडर में अम्मा के जहेज का सामान था। एंड यू वर नॉट सपोज टू टच, हमें हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। मैंने कहा चलो बहन की शादी हो रही है तो अब तो निकलेगा अम्मा का जहेज का सामान ना, प्याले या और प्लेट्स वगैरह निकलेंगी। अम्मा ने हाथ ही नहीं लगाने दिया, अम्मा ने हाथ ही नहीं लगाने दिया। मैंने कहा चलो मेरी शादी हो रही है, अब शायद जहेज पे अम्मा का हाथ लगाएंगे, गोल्ड प्लेट सी अजीब सी पुराने जमाने की, अम्मी उसको भी हाथ ना लगाने दें। मैंने कहा अम्मा यूज करने दें यार, ये सड़ रही है। बोला नहीं, ये मेरे बाप की निशानी है, अब मेरी औलादे बड़ी हो गई, हाजिर हो रहे हैं। मैं इनको डायरेक्ट बोलता हूँ कि बेटा जाओ, डिवाइडर से निकालो दादी के जहेज का सामान और दादी के सामने ना तोड़ दो। तो ना मम्मा के ना सारे जहेज को ना अब हमें ना हादिक कुरैन के जरिए जो है ना वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। सही है। तो मार्बल से क्या बनते हैं, मार्बल से बनते हैं डेकोरेटिव पीसेस। डेकोरेटिव पीसेस के बाद नंबर 2 आ जाए, आप लिख ले अपने पास, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो फ्लोरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, फ्लोरिंग इन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाए सल्फर पे, आ जाए सल्फर इज बेसिकली एन एसिड। तो सल्फर से आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, जो कि नॉर्मली जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज होता है। तो नंबर 1 लिखे अपने पास, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर से आप जो है ना आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो। सल्फर से ना एक्सप्लोजिव मटेरियल्स वगैरह बनते हैं, बॉम्ब वगैरह भी बनते हैं। तो लिखिए अपने पास एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। और सल्फर से आप फर्टिलाइजर भी बनाते हो, तो सल्फर से आप क्या लिखेंगे, आप फर्टिलाइजर भी बनते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी आ गए, और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के साथ साथ जो है हमारे पास जो है फर्टिलाइजर भी बनते हैं। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स एंड फर्टिलाइजर्स। कमिंग बैक टू कोल, अगर हम कोल की बात करें, राइट, तो कोल तो एक नॉर्मल मिनरल है, वो हमें पता है, हमने कोल के बहुत सारी चीजें यूज किए हुए हैं। तो हम आ जाए एक्सप्लोजिव मटीरियल्स, EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव मटीरियल्स। नेक्स्ट आ जाए कोल पे, आ जाए तो कोल क्या होगा बेसिकली, अगर हम कोल की हम बात करें तो कोल जो है बेसिकली हमारे किस किस के लिए यूज हो रहा है, कोल नॉर्मली कुकिंग के लिए यूज होता है। लिखिए अपने पास कुकिंग, कुकिंग के साथ साथ जो है कोल जो है हमारे लिए और कहाँ पे यूज होता है, एक तो कुकिंग हो गया, कुकिंग के बाद हम कोल से बिजली बनाते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लिखिए अपने पास थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ कोल जो है आप नॉर्मली हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हो, हीटिंग पर्पस। कोल आप सीमेंट बनाने में भी यूज करते हो, तो सीमेंट भी हो गया, राइट। तो कोल जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट के लिए होता है, बारबेक्यू शारबेक्यू कर रहे होते हैं, और जो है आपकी हीटिंग और सीमेंट के लिए भी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नेक्स्ट वी हैव इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है जरा समझते हैं। क्रूड ऑयल एक नॉर्मल ऑयल है जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में। क्रूड ऑयल से आप कार्स चलाते हो, आप बिजली बनाते हो। तो क्रूड ऑयल आप व्हीकल्स में यूज करते हो पेट्रोल और डीजल की शक्ल में, तो आप व्हीकल्स यूज कर लेते। व्हीकल्स के साथ साथ जो है क्रूड ऑयल से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी होगी क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल जो है बेसिकली आप और किसके लिए यूज करते हो, क्रूड ऑयल जो है आप रोड बनाने के लिए यूज करते हो। जो डामर होता है, कोलटार होता है, उस पे क्रूड ऑयल यूज होता है, कोलटार, जो बेसिकली रोड बनाने के लिए यूज होता है। क्रूड ऑयल जो है आपके इसके अलावा जो है इंजन में एज लुब्रिकेंट्स यूज होता है, तो आप लुब्रिकेंट्स हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज होता है, लुब्रिकेंट्स। इंजन ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ब्रेकिंग ऑयल हो गया, तो ये सब जो है ये क्रूड ऑयल के ही जेरे में आ रहा होता है, क्रूड ऑयल। ये हेडिंग को आप छोड़ दें, मिनरल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, लीव दिस हेडिंग, आप इस हेडिंग को स्किप कर दें कि मिनरल रिसोर्सेज को हम किसके लिए यूज करते हैं। कॉपी करें प्लीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
लिखा हुआ क्या है, डिफिकल्टीज इन एक्सपोर्टिंग मिनरल्स। मुझे मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना है, मुझे मिनरल्स को क्या करना है, मुझे मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना है। तो मैं क्या क्या डिफिकल्टी को फेस करूंगा इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट द मिनरल्स। सो आई वांट टू एक्सपोर्ट मिनरल्स, नाउ व्हाट डिफिकल्टीज आई एम गोइंग टू फेस। सो नंबर वन, सबसे पहली डिफिकल्टी ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। तो नंबर वन लिखिए अपने पास, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। वी डोंट हैव गवर्नमेंट सपोर्ट, हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट। तो हमारे पास लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है। बहुत सारे कंट्रीज ने हम पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, हम पे बैन्स लगाए हुए हैं। लेकिन अपने पास सैंक्शंस इम्पोज ऑन अस बाय अदर कंट्रीज, बाय अदर कंट्रीज, सैंक्शन इम्पोज ऑन अस बाय अदर कंट्रीज। तो बहुत सारे कंट्रीज हम पे क्या लगाए हुए हैं, सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और क्या डिफिकल्टी अगर हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी आर वी फेसिंग। तो हम एक और डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, एंड दैट डिफिकल्टी इज कि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, पुअर रिलेशंस विथ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, विथ अदर कंट्रीज, पुअर रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। तो हमारे रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं है दूसरे कंट्रीज के साथ, पुअर रिलेशन विद अदर कंट्रीज। सो वी डू नॉट हैव गुड रिलेशन विद मेनी अदर कंट्रीज। इसकी वजह से भी हम जो है प्रॉब्लम को क्या कर रहे होते हैं, इसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, पुअर रिलेशन विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग पे आ जाए अपने पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स टू बी सस्टेनेबल। मैं क्या करूं कि मेरे मिनरल्स जो है ना वो सस्टेनेबल हो जाएं। मैं क्या करूं कि मेरे मिनरल्स जो हैं, एक्सट्रैक्शन जो है वो सस्टेनेबल हो जाए। हाउ कैन आई मेक श्योर कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो सस्टेनेबल हो सकते हैं। आए जरा देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे मिनरल्स जो है ना वो सस्टेनेबल हो। तो नंबर वन, इफ आई वॉन्ट टू मेक मिनरल सस्टेनेबल, आई मेक श्योर मेरे वर्कर्स ट्रेंड हो। वर्कर्स should be fully trained. Workers should be fully trained. वर्कर्स शुड बी फुली ट्रेन्ड। नंबर वन, आपके वर्कर्स फुली ट्रेन्ड होने चाहिए। नंबर टू, मॉडर्न मशीनरी यूज करें। मॉडर्न मशीनरी शुड बी यूज, मॉडर्न मशीनरी शुड बी यूज। तो मॉडर्न मशीनरी आप यूज करें, मॉडर्न मशीनरी शुड बी यूज। प्रॉपर आप सिक्योरिटी यूज करें, लिखे अपने पास, प्रॉपर सिक्योरिटी should be provided। कि कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो तो हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल होनी चाहिए। उतना ही एक्सट्रैक्ट करें जितनी जरूरत है। लिमिटेड एक्सट्रैक्शन, लिमिटेड एक्सट्रैक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, लिमिटेड एक्सट्रैक्शन एज पर रिक्वायरमेंट। जितनी जरूरत है आप उतना ही एक्सट्रैक्ट करें। मॉडर्न मशीनरी जब आप यूज करते हैं तो वेस्टेज कम होती है। तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, रिड्यूस वेस्टेज। देखिए सिनेरियो ये कि आपके पास वर्कर्स जो है वो फुली ट्रेन नहीं है, तो वो हो सकता है कि मिनरल्स को ना डैमेज कर दें एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। आपके पास मॉडर्न मशीनरी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मशीनरी नहीं होगी, ओल्ड मशीनरी होगी, तो आपके मिनरल्स को, माउंटेन्स को या उस पर्टिकुलर एरिया को डैमेज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि अल्लाह ना करे कहीं आग वाग लग जाए तो फौरन आप इसका काउंटर प्रोवाइड कर सके, सो यू कैन प्रोवाइड द काउंटर इमीडिएटली।
फिर आपकी एक्सट्रैक्शन उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी जरूरत है। आपको जरूरत 1 kg कोल की है, आप 10 kg कोल निकाल रहे हो। आप वेस्टेज को रिड्यूस कर दो। आप वेस्टेज को जैसे ही रिड्यूस करोगे, आप प्रिकॉशंस लोगे, तो आपका मिनरल जो है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा। आप एक और काम कर सकते हो, आप फॉरेन कंपनीज को बुला सकते हो टू सपोर्ट, इनवाइट फॉरेन कंपनीज फॉर सपोर्ट, invite foreign companies for support. Full stop. So today we were able to complete this chapter. इसके पार्टिसिपल्स करने थे हमें, हम नहीं कर पाए, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में पहले इसके हम पार्टिसिपल्स करेंगे एंड देन विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है। दोज हु आर न्यू प्लीज स्टे बैक इन द क्लास। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।